कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है। वो व्यक्ति चाहे प्रेम का हो, परिवार का हो या कोई साधक साथी, जब चला जाता है तो भीतर सब कुछ रुक जाता है। मन बार बार पूछता है, क्यों गया? क्या कमी रह गई मुझ में? क्या कुछ किया जा सकता था? इन सब प्रश्नों के बीच एक मौन फैल जाता है, एक पीड़ा जो शब्दों में नहीं उतरती। उस समय लगता है जैसे भीतर कोई टूटा हुआ संगीत बज रहा है, जो सुनाई भी दे रहा है और नहीं भी। पर उस टूटन में, उसी खालीपन में ईश्वर का एक बड़ा संदेश छिपा होता है। अब तुम्हें अपने आप से मिलने का समय आ गया है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी का जाना हमारी किस्मत की गलती है, लेकिन नहीं। कोई भी आत्मा बिना कारण नहीं आती और बिना कारण नहीं जाती। हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है वो कुछ सिखाने आता है। कुछ प्रेम सिखाता है, कुछ धैर्य, कुछ त्याग और कुछ विरक्ति। जब कोई चला जाता है तो सबसे पहले मन प्रतिरोध करता है। क्यों गया? ऐसा क्यों हुआ? अब मैं क्या करूं? यहीं पर साधक का पहला परीक्षण शुरू होता है। यहीं से ध्यान की यात्रा शुरू होती है। जब हम बाहरी व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश छोड़कर अपने भीतर उतरते हैं, मन कहता है उसके बिना मैं अधूरा हूँ। पर सत्य यह है कि जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसने तुम्हें अधूरा नहीं किया। उसने तुम्हारे भीतर छुपे संपूर्णता को जागृत करने का अवसर दिया है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में इसलिए आया था ताकि तुम अपने भीतर उस प्रेम को पहचानो जो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। जितना हम किसी को पकड़कर रखना चाहते हैं, उतना ही जीवन हमें सिखाता है छोड़ना। क्योंकि प्रेम पकड़ने की वस्तु नहीं, अनुभव करने की स्थिति है। प्रेम कभी जाता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। कभी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी ध्यान के रूप में, कभी ईश्वर के रूप में और कभी मौन के रूप में। जब कोई छोड़ जाए तो मत भागो, मत छिपो, मत डराओ अपने मन को। बस बैठ जाओ शांति से, आंखें बंद करो, उस दर्द को महसूस करो। वो दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा गुरु है। वो तुम्हें भीतर की गहराइयों में ले जाएगा जहाँ कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कोई दूसरी होता ही नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है। जिसे हम खोना कहते हैं वहीं से मिलना शुरू होता है। जिसे हम अंत समझते हैं वहीं से आरंभ होता है। जैसे सागर की लहरें आती है और चली जाती है, पर सागर वहीं का वहीं रहता है। वैसे ही लोग आते हैं जाते हैं, पर तुम, वह चेतना, वह साक्षी वहीं रहते हो। कभी किसी पेड़ को देखो, पत्ते झड़ते हैं, शाखाएं खाली हो जाती है, पर पेड़ दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है बसंत फिर आएगा। ऐसे ही जब कोई जीवन से चला जाता है, समझ लो वसंत आने वाला है। बस थोड़ी प्रतीक्षा करनी है, थोड़ी मौन में उतरना है। जब कोई जाता है तो मन का पहला भाव होता है खोने का, पर आत्मा का पहला भाव होता है मुक्ति का। आत्मा जानती है अब तुम्हें किसी की सहारे की नहीं, अपनी साक्षी भाव की ज़रूरत है। कभी किसी की याद आए तो रो लेना, पर उस रोने में अपने भीतर उतर जाना। देखना हर आंसू में उस कुछ पिघल रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ साफ हो रहा है। यही आंसू तुम्हें शुद्ध कर देंगे। यही आंसू ध्यान में बदल जाएगा और एक दिन तुम्हें एहसास होगा जानने वाला गया ही नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर ही रूपांतरित हो गया था। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो ऊर्जा एक बंध बनता है, और वो बंध जब टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। और यही मुक्त ऊर्जा हमारे ध्यान की गहराई बन सकती है, अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश ना करो। साधक को यही कला सीखनी है। प्रेम करना है लेकिन पकड़ना नहीं है। जुड़ना लेकिन चिपकना नहीं है। देना लेकिन अपेक्षा नहीं करना। जो चला गया वह तुम्हारे जीवन का अध्याय था, किताब नहीं। उसका अध्याय पूरा हुआ, अब अगला अध्याय शुरू करो। जीवन की है किताब तब तक चलती रहेगी जब तक तुम अंतिम अध्याय में यह नहीं समझ लेते कि कोई गया ही नहीं था, सब एक ही चेतना का खेल था। कभी अपने भीतर झांको और पूछो, मैं कौन हूँ जो छोड़ गया? देखना
उत्तर धीरे धीरे भीतर से निकलेगा, मैं वह नहीं हूँ जिसे छोड़ा गया, मैं तो वही हूँ जो साक्षी है इस आने जाने का खेल। उस पल से पीड़ा खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो देखता है उसे कभी चोट नहीं लगती, जो जागरूक है वह कभी टूटा नहीं। जैसे कोई बच्चा खिलौना टूटने पर रोता है, वैसे ही मन किसी के जाने पर रोता है। पर एक दिन जब बच्चा बड़ा होता है तो समझता है खिलौने आते जाते हैं, पर मैं वही हूँ। यह समझ अगर जीवन में आ गई तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना तुम्हें तोड़ नहीं सकती। ध्यान का असली अर्थ ही यही है, जिसे तुम खोते हुए महसूस कर रहे हो, उसी में परमात्मा को पाना है। वो प्रेम जो किसी व्यक्ति से बंधा था अब सर्वव्यापी हो जाए, जो भावना किसी के लिए थी अब सबके लिए फैल जाए। और जब ऐसा होता है तब सादा कहता है, धन्यवाद प्रभु, जिसने मुझे छोड़ा उसने मुझे तुमसे मिला दिया। मौन में जाओ, ध्यान में बैठो, अपने हृदय के भीतर उस व्यक्ति को आशीर्वाद दो जो गया है। कह दो, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारे जाने से ही मैं जगा हूँ। फिर भीतर से देखना कैसे शांति उतरती है। वो शांति ईश्वर की उपस्थिति है। वो मौन ही तुम्हारा सच्चा साथी है जो कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब साधक इस बिंदु पर पहुंचता है तब वो देखता है किसी को जाना अब दुख नहीं बल्कि द्वार है ध्यान का। किसी का बिछड़ना अब खोना नहीं बल्कि आत्मबोध की शुरुआत है। तो जब कोई आपको छोड़कर चला जाए तो उसे दोष मत दो, ना उसे गलत कहो, ना खुद को छोटा समझो। बस समझो ये भी एक लीला है जो तुम्हारे जागरण के लिए रची गई है। और एक दिन जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे तो देखोगे जाने वाला भी उसी चेतना का रूप था जो तुम में है। फिर कौन गया कौन आया, सब तो एक ही है जो सदा है। जब कोई आपको छोड़कर चला जाए मुस्कुरा देना, क्योंकि अब ईश्वर तुम्हारे भीतर उतरने वाला है।